नमस्कार दोस्तों। वैसे आज कोई टॉपिक तो तय करके नहीं बैठा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम है, शायद 15 मिनट, फिर अंधेरा होने वाला है। खेत में बैठा हूँ। अब मैं वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ और मैंने सोचा है कि वीडियो एडिटिंग करके अच्छे से लोगों को दिखाया जाए जो कुछ भी हम सोचते हैं, दिल में है, वो सब कुछ। तो एक गुजराती गुजराती मतलब एक गुजराती वाक्य कहो या एक सुभाषित कहो या कुछ भी कहो, जो दिल में है वो कहता हूँ और उससे थोड़ी शुरुआत करता हूँ, थोड़ी बात कर लेता हूँ। अगर आपको भी टाइम हो तो देखना ये वीडियो, बाकी छोड़ दो। टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम करो दोस्तों, तभी प्रगति होगी। प्रगति करनी है, असंतोष को पालो और सुखी जिंदगी गुजारनी है या सुख प्राप्त करना है, संतोष को पालो। कभी आप संतोष नहीं रखोगे, कभी सुख अनुभव नहीं कर पाओगे। और अगर प्रगति करने के लिए काम से थोड़ा सा भी काम कर लिया और संतुष्ट हो जाओगे कि अब बस बहुत हो गया, कभी प्रगति नहीं कर पाओगे। काम करो, लगातार काम करो। तो वो गुजराती वाक्य कहो या कुछ भी, तो बता दूं, જે આપણા વિચારોમાં છે એ નથી, જે છે એ તો છે, અને જે વિચારોમાં છે એ બસ વિચારોમાં જ છે. અને એ સપનાઓનું મૃગજળ સમાન સપનાઓ, એની પાછળ માનવીએ મૂકેલી દોડ, એ જ તો જિંદગીની રમત છે. अब इसको अच्छे से एनालाइज करता हूँ हिंदी में। इसका सबसे पहले मतलब भाषांतर कर लेता हूँ, ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो हम दिखते हैं, देखते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है वो तो है, लेकिन जो विचारों में है, सपनों में है, वो मृग जल आता है ना, वो हम दूर से कहीं रास्ते पर देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर शायद पानी है। अब सबने तो ऐसा देखा ना देखा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप समर में, गर्मियों में, अगर आप जो डामर का रोड आता है ना, उसमें वो अगर लंबा है और आप सीधे देखोगे तो आपको लगेगा कि शायद आगे पानी है। उसे कहते हैं मृगजल। अब उसे गुजराती में तो मृगजल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। उसका इंग्लिश मुझे आता भी था, उसको शायद क्या कहते थे इंग्लिश में, मैं भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ इसके बारे में। तो जो हमारे पास है, हमारे पास जो है वो तो है, लेकिन जो सोच में है, विचारों में है, उसके पीछे भागती दुनिया, यही तो जिंदगी का खेल है दोस्तों। हर एक आदमी का विज़न होता है, सपना होता है, कुछ भी, किसी भी प्रकार का। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी बनने का सबका ऐसा सपना नहीं होता है। मेरी तरह छोटा रहने का भी सपना हो सकता है आदमी के अंदर, लेकिन कुछ भविष्य में मैं इस पोजीशन पर होना चाहता हूँ, ऐसा हर आदमी के अंदर ज़रूर होता है। कोई छोटी मोटी पोजीशन, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को 5 पैसे कमाने की चिंता है, कोई माँ बाप को अपने बेटियों को शादी करने की चिंता है, कोई बेचारा दिवालिया है तो उसको लोन चुकाने की चिंता है। हर एक के पास चिंता है,
लेकिन मैंने जैसे कहा उसी तरह प्रगति के लिए असंतोष को पाले। प्रगति करने में मेरी कितनी प्रगति हुई इसके बारे में जब भी आप सोचो तो कभी भी अपने काम से संतुष्ट मत हो। सोचो कि इससे और अच्छे से कैसे करूं। जैसे कि मैंने क्वालिटी बढ़ाई यार, वे मैं वीडियो बनाता था तो उसमें बैकग्राउंड वो सरसों वाला रहता था, लेकिन अब मैं आज भी यहाँ से यहाँ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पीछे एक ब्लू कलर का पर्दा लगा हुआ है, उसको एडिटिंग करना होता है, वो किसी वीडियो में मैं आपको बात करूँगा। तो इसलिए मैं ये इस तरह ठूठे की तरफ बैठा हूँ, क्योंकि हाथ हिलाने जाऊँगा तो वो कट हो जाएगा जब मैं क्रोमा की दूंगा तब। तो दोस्तों, जो हम सोचते हैं उसे पाने के लिए जो दौड़ लगाते हैं वही तो जिंदगी का असली खेल है। उसके लिए तो हम सब लोग काम करते हैं। हर एक आदमी का सपना होता है। किसी को तो सपने वो बाबूराव जैसे होते हैं कि मेरा तो भैया एक ही सपना है, एक दिन सबका पैसा चुकते करके, सबका पैसा चुका के एक दिन आराम से अपने आंगन में कुर्सी डालकर पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से बैठना है। ऐसा भी किसी का सपना है। बेचारा दिवालिया हुआ होता है। मैंने बाबूराव का नाम लिया तो वो हेरा फेरी वाले बाबूराव, उसमें ज़बरदस्त कॉमेडी है दोस्तों। मैं भी मूवीज़ देखता था पहले। अभी तो यार टाइम नहीं मिलता क्योंकि दिन में काम करना होता है। फिर अब काम खोज लिया है कि जब टाइम होता है, फुर्सत मिलती है, तब क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार कुछ सर्जनात्मक काम होना चाहिए जिसमें कुछ सर्जन हो। पैसे अलग बात है, लेकिन जब टाइम होता है तो किसान के पास तो क्या होता है कि जो क्रॉप खेती करनी होती है वो कर दी, सीडिंग हो गया, फिर उसको पानी देना होता है। अब पानी के लिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो हमारे यहाँ गुजरात में, मैं बनासकांठा से हूँ, शायद किसी वीडियो में मैंने आपको मेरा एड्रेस न दिया हो तो देता हूँ। मैं बनासकांठा डिस्सा से हूँ। डिस्सा गूगल पर सर्च कर लेना, पोटैटो आएगा। पोटैटो आता है ना वो, क्योंकि हमारी सिटी पोटैटो सिटी है गुजरात की सबसे बढ़िया क्वालिटी के पोटैटोज हमारे यहाँ होते हैं डिस्सा में। मैं तो खेती नहीं करता हूँ पोटैटो की, लेकिन वहाँ पर अब बहुत बड़ा तहसील है डिस्सा, तो खेती करते हैं पोटैटो की। और गुजरात में बेहतरीन क्वालिटी का पोटैटो डिस्सा में पाया जाता है। तो जब जब टाइम मिलता है तो मैंने सोचा कि यार एक चैनल खोल दूँ यूट्यूब पर और समय का सदुपयोग करूं। मैंने तो कोई आगे बढ़ने की कोई सोचा नहीं है अभी तक, और सोचना चाहता भी नहीं, क्योंकि जो भगवान ने दिया है बस जिंदगी जियो और काम करते रहो। ऐसा नहीं कि कुछ सोचा नहीं है तो फिर काम भी छोड़ दिया, फिर तो मंदिर ही हमारा आश्रय है। लेकिन कुछ न कुछ करते रहो, एक दिन सफलता, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यही तो मैं बात कर रहा था यार कि जो हम सपने देखते हैं वही तो ज़िंदगी का खेल है। एक मूवी मैंने देखा था गुजराती, जिसमें एक आदमी अपने पिताजी होते हैं। आज ये स्टोरी सुना देता हूँ, शायद आपको गुजराती मूवी वो उसका ट्रांसलेशन शायद नहीं होगा, तो आपके लिए तो ये स्टोरी नई है, लेकिन हमारे गुजरातियों ने अगर देखी होगी तो उसका मैं नाम नहीं लूँगा।
क्योंकि मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता हूँ चैनल पर। तो उस मूवी में उसका पिता साड़ी की फैक्ट्री लगाता है, होती है उसकी, उसमें दिखाया गया है साड़ी की फैक्ट्री होती है। तो वो वहाँ पर अपने वतन में होती है, लेकिन जब बेटा बड़ा होता है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करता है, अहमदाबाद में नौकरी मिलती है, फिर वो भाड़े के घर पर, किराए के घर पर रहने चला जाता है। तो ये पूरी मूवी घर लेने पर है, ऐसे नहीं कि पैसों से ले लिया अब छोड़ दिया, ऐसे नहीं, लोन पर घर लिया उसने। और बेचारे को साले बैंक वालों ने कितनी, शायद उसने 3-4 बैंक्स में एप्लीकेशन डाली, सब लोग कहते हैं आपका लोन हो ही जाएगा, बस 2 दिन, बस 2 दिन, यही जवाब। पूरी जिंदगी उसने, जिंदगी नहीं, पूरा टाइम उसने वो जॉब करता था, नौकरी करता था किसी कंपनी में, बिल्डर की कंपनी थी कोई, बिल्डिंगें बनाना। तो वो नौकरी से भी ज़्यादा टाइम इस लोन के पीछे भागने में लगाता था। कैसी हालत होगी उसकी। लोन, साले कहते थे कि हम तुम्हें लोन देंगे, लेकिन दे नहीं रहे थे, क्योंकि बैंक वाले अलग अलग चीज़ें यार। मैं तो लोन से लोन कभी मत लेना, वरना आप लोन काटने वाले बन जाओगे। वो लोन नहीं, वो तो काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोन, ये घास काटने वाले बन जाओगे लोन ली तो।